औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर नेट इशू आपका पता नहीं हमारा चीज नहीं कल से खराब लगे उनको मैसेज करो ना बैटरी होगी तो मैसेज करो आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे सुन सकते हैं? काइंडली कमेंट अभी करके बताइएगा। अभी अभी आपकी आवाज आई है, लेकिन आपकी एंड से वीडियो रुक जाती है। अभी आपने स्टार्ट लिया है तो आवाज नहीं आई है आयशा। ओके, मैं दोबारा बताती हूँ कि आज का जो हमारा इल्मी सिटी का जो प्लेटफ़ॉर्म है वो रोज़ाना नए एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन सेशंस लेके आता है, जिसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी तरह आज का भी हमारा सेशन जो है वो आजकल के जो वक़्त का एक बहुत बड़ा इश्यू है उसके ऊपर बेस्ड है। हमारी जो पाकिस्तानी लोग हैं वो जो अब्रॉड जाना चाहते हैं और उनके साथ जो फ्रॉड के केसेस होते हैं उस पे हम लोग बात करेंगे और आज हम कैनेडियन इमिग्रेशन फ्रॉड के बारे में बात करेंगे। जिसके लिए हम लोगों ने हमारे जो गेस्ट को है वो बुलाया है इल्मी-सिटी के प्लेटफ़ॉर्म पे। उनका तारुफ कराती चलूँ, वो डायरेक्टर हाइब्रो लॉ एसोसिएट्स से उनका ताल्लुक है। सर्टिफाइड ब्रिटिश काउंसिल कंसल्टेंट हैं, उसके अलावा वो लाइफ कोच कंसल्टेंट हैं। तो मैं बात कर रही हूँ शाहिद महमूद अफ़ज़ल साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आयशा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर थैंक यू सो मच, हमने आपको इनवाइट किया और आप टाइम निकाल के जो है हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आए। जी आपका भी बहुत शुक्रिया आयशा। थैंक यू सो मच सर। व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जिस और आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज़ हैं, जो आप पूछना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में, वो ज़रूर पूछिएगा। तो सबसे पहले हम लोग सर से जो क्वेश्चन करेंगे या जो मेरे माइंड में इस टॉपिक को लेके क्वेश्चन आता है, वो ये है कि सर हम लोगों ने डन वीज़ा या DONE डन, डोन जो भी इसको बोलते हैं वीज़ा, इसके बारे में हम लोगों ने सुना है। तो काइंडली आप मुझे बताइएगा कि इसका मतलब क्या है? या इमिग्रेशन, डन वीज़ा, इसका क्या मतलब है? आयशा ये जो टर्म है ये पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। जी। अ, लोग जाना चाहते हैं और जो एजेंट्स हैं उनको भेजते हैं। डन का मतलब ये होता है कि कोई भी बंदा ना उसके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होंगे, ना उसकी एजुकेशन, ना उसके पास कोई बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, ना कोई जॉब के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो वो जो एजेंट होते हैं वो कहते हैं जी आपने कोई पैसे हमें एडवांस नहीं देने हैं, हम आपका जब वीजा लग जाएगा या जब आप ट्रेवल कर जाएंगे तो ये कहलाता है डन। ये इमिग्रेशन में भी, विजिट वीजा में भी ये कॉमन है। लोग हमसे भी बहुत आके पूछते हैं जी आप डन के ऊपर कोई काम करते हैं या हम पैसे बाद में देंगे, आप हमारा काम करवा दें। तो डन बहुत कॉमन है। अक्सर लोग इसकी वजह से काफी ज्यादा अपने आप को जो है नुकसान करवा बैठते हैं डन के लफ्ज के बाद। बिल्कुल, बिल्कुल सर, और क्योंकि पाकिस्तान में देखा जाए तो लोगों की बहुत कोशिश होती है कि वो अब्रॉड सेटल हो जाएँ या इमिग्रेशन के बहुत ज़्यादा केसेज़ होते हैं, लोग जाना चाहते हैं और हमारे यहाँ पे इस तरह की टर्म्स सुनी जाती हैं और लोग इन पे अमल भी करते हैं। तो सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या हाइब्रो की भी ऐसी ऑफ़र है कोई, वो ये डन वीज़ा जो है वो ऑफ़र करता है? नहीं, हाइब्रो ने आज तक अपने 18 साल करियर में कोई डन का एक भी केस या एप्लीकेशन, चाहे वो स्टूडेंट वीजा की है, चाहे विजिट वीजा की है या इमिग्रेशन है, हमने आज तक डन को हमेशा जो है वो डिस्करेज किया है। बिकॉज लोगों को आइडिया नहीं है उनके एप्लीकेशन के साथ क्या होता है। तो डन बिल्कुल भी हाइब्रो में ऐसा हमारी डिक्शनरी में ही डन का कोई वर्ड नहीं है। आयशा आप मुझे सुन सकते हो?
जी आयशा, अब आवाज आ रही है आपको? जी, जी सर। सॉरी, क्योंकि पाकिस्तान है, थोड़ा-सा बारिशों का सीज़न भी है, तो वो नेट जो है वो थोड़ा-सा डिस्कनेक्ट हो हम्म, जाता है एकदम। जी मैंने आपको बता दिया, हाइब्रो डन की किसी भी सर्विसेज में आज तक उसने 18 साल में कभी भी डन के ऊपर कोई एप्लीकेशन को प्रोसेस नहीं किया है। ओके, थैंक यू सो मच सर। और व्यूअर्स जो हैं उनको भी पता चल जाए कि जो हाइब्रो है वो बिल्कुल जेन्युइन और बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से गाइड करती है, और इस तरह का कोई भी फ्रॉड या ऐसी कोई चीज़ जो है वो आपको नहीं बताएगी। तो आप वहाँ से अगर आपको पूछना हो तो हाइब्रो से आप जा सकते हैं, कंसल्ट कर अच्छा सकते हैं। आयशा, इसमें मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं ये वर्क कैसे करता है। जी, जी। नॉर्मल जब किसी के पास मशवरे के लिए जाते हैं तो जी, जो जी। ट्रैप होता है ना बंदा, वो इस तरीके से होता है। जो एजेंट है या को कंसल्टेंट है वो उसको कहते हैं कि वट एवर यू हैव, आपकी जी, क्वालिफिकेशन अगर नहीं है कोई मसला नहीं है, आपकी उम्र ज्यादा है कोई मसला नहीं है, आप आइल्स जी, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दैट इज नॉट एन इशू। या जी, आपका अगर विजिट वीजा में लें, विजिट वीजा में काफी ज्यादा ये होता है कि फेक डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, उसमें बोगस कंपनी बनाई जाती है, किसी के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के ऊपर, किसी के बिजनेस डॉक्यूमेंट के ऊपर नाम चेंज किया जाता है और जी। एम्बेसी में सबमिट करवा दिया जाता है। और ओके। एम्बेसी जब उसको वेरीफाई करती है तो वीजा नहीं लगता। होता ये है, मैंने कुछ काफी ज्यादा दोस्तों से जो इस चीज को समझते हैं, मैंने पूछा है कि यार ये 18, 20, 25, 30 लाख रुपया जो आप चार्ज करते हो, आप करते क्या हो? जी। कहते कुछ नहीं करते हम। अगर हम कम मांगे तो लोग यकीन नहीं करते कि वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा। और ओके। होता ही है कि अगर कोई 10 डिफरेंट प्रोफाइल डाले जाएं, एप्लीकेशन डाली जाए, किसी हुँ, एक दो वीजा लगना में कोई ऐसी परसेंटेज जो है ना वो नहीं होती। तो वो हुँ। वो वीजे भी लग गए तो दे गेट अनफ मनी। लेकिन जो बाकी 8 लोग हैं उनके करियर के साथ जो हो गया है, जो उनका एम्बेसी में डाटा पुट हो गया है, वो जी। अनएजुकेटेड है, उसको डॉक्टर बना के पेश कर दिया गया, उसको इंजीनियर बना के पेश कर दिया गया, उसकी बहुत बड़ी फर्म के अंदर डॉक्यूमेंटेशन, एजुकेशन उसकी बिल्कुल भी नहीं थी, उसको बैचलर या मास्टर्स डिक्लेयर कर दिया गया है। तो वो ओके। दोबारा अब उसका डेटा चेंज नहीं हो सकता। हुँ। अब नेक्स्ट अगर वो ना उसके पास कोई रिकॉर्ड होगा, एजेंट या कंसल्टेंट कभी भी उसको एप्लीकेशन की कॉपी पूरा डिटेल्स नहीं देते कि वट दे हैव एक्चुअली सबमिटेड विद द एप्लीकेशन। तो ओके। सबसे बड़ा लॉस ये होता है कि वो अपना करियर खराब कर बैठता है, और उसमें अगर कोई बोगस डॉक्यूमेंट या मिस रिप्रेजेंटेशन पाई जाती है तो वो 2 साल से लेके 10 साल तक के लिए उस कंट्री में बैन हो जाता है, वो एप्लीकेशन सबमिट करने के काबिल नहीं रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर, यहाँ पे मैं ये पूछूँगी कि ये जो एजेंट्स हैं, ये जो इस तरह के काम करते हैं, वो फिर ये लोगों को अप्रोच कैसे करते हैं? शायद आपके मोबाइल पे भी अक्सर मैसेज आया हो कि कनाडा का फैमिली वीजा 10 लाख रुपए में, कनाडा का वीजा फैमिली 16 लाख रुपए में, आपने कुछ कुछ नहीं देना। बल्कि एक दिन जी। थोड़ा बताऊं, थोड़े दिन पहले मेरे एक दोस्त हैं इरफान साहब, उनकी मुझे कॉल आई, कहते शायद हाँ साहब जी। आपको एक मैसेज भेजा है, काइंडली इसको जरा चेक कीजिएगा। मैंने देखा तो कोई लेडी थी, उनका नंबर था, मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा जी मैंने अपना कनाडा का वीजा लगवाना है, फैमिली का, हाँ तो जी। मुझे बताइए क्या करना है। वो कह रहे जी आप सिर्फ अपने पासपोर्ट की कॉपीज हमें दे दें, बैंक ओके। स्टेटमेंट आपके पास नहीं है, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, देयर इज नो इशू, हम बाकी सारा कुछ खुद मैनेज कर लेंगे। मैंने कहा आप गारंटी कैसे देते हैं? कह रहे जी वो हम स्पॉन्सर ऐसा मंगवाते हैं बाहर से जिसकी वजह से केस रिफ्यूज नहीं होता। तो इस ओके। किस्म की जब वो चीट करते हैं, मैं इनोसेंट लोगों को नहीं कहूंगा, लोग खुद अपने फ्यूचर को प्ले करवाते हैं ऐसे लोगों के हाथ में। आप हाँ कैसे जी। ये कहते हैं कि आप डॉक्यूमेंट कुछ नहीं दे रहे हैं, आपके पास तालीम कुछ नहीं है, आपका बिजनेस रिकॉर्ड कोई नहीं है, तो आपको विजिट वीजा या इमिग्रेशन कैसे मिल सकती है? तो हुँ, ये हुँ। एक ये मैसेजिंग के जरिए, दूसरा ये होता है कि किसी एक का वीजा अगर लग गया, हाँ जी। लकी, वो उसका वीजा लग गया, उसको ये प्रमोट करते हैं, उसके वीजास को जो है वो आगे लेके आते हैं। थर्ड, हाँ जी। ईमेल में हमारे पास बहुत ज्यादा इंक्वायरीज आती हैं, लोगों को ईमेल में लिंक आता है या कोई वर्क परमिट कनाडा की किसी कंपनी की तरफ से ऑफर के, कंग्रेचुलेशन वी हैव हायर्ड यू, इस किस्म की ईमेल आती है। वो जी। एक्चुअल में स्कैम होता है। उसके पीछे कोई जेन्युइनली बंदे की ना सीवी गया होता है, ना उसका इंटरव्यू होता है, और उनको बताया जाता है कि आपने किसी से शेयर नहीं करना,
ये लिमिटेड ऑप्शन है, आप ही को दी गई है। वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगवा के जब उसके एंड पे पता चलता है कि अब जी इतने $100 आप भिजवा दें, उसमें जो लिंक आता है वो अफ्रीकन कंट्रीज का लिंक आ रहा होता है, जहां पे वंस यू हैव पेड दैट नथिंग विल बी कम बैक। सो उसके बाद उनका काम खत्म हो जाता है। वो वर्क परमिट सिर्फ ईमेल की हद तक, और फेक डॉक्यूमेंट्स बने होते हैं। कनाडा का कोई वर्क परमिट, कनाडा कभी वीजा अनाउंस नहीं करता, कनाडा के कभी वर्क परमिट्स आते नहीं है, सिर्फ ईमेल के जरिए। यूरोपियन कंट्रीज इसी तरीके से आइल्स के बारे में स्कैम होता है, ईमेल आती है कि हम आपको डिजायर बैंड दिलवा सकते हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता है। जब बंदा कुछ पैसे भिजवा देता है उसके बाद वो बंदे गायब हो जाते हैं। बिल्कुल सर। उसके अलावा ऐसा होता है क्योंकि एज अ स्टूडेंट हम लोगों के माइंड में भी यही होता है कि हम लोग स्टडीज के लिए बाहर चले जाएं, या हम लोग ऐसे कर लें वैसे कर लें। तो ऑब्वियसली हमें ये फोन्स में और ये चीज़ें देखने में आती हैं कि आपको फलाने कंसल्टेंट्स की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं, या आपको ईमेल्स आ रही हैं, और इस तरह ये रियलिटी है, इस तरह होता है, बिल्कुल होता है। सर मैं ये पूछना चाहूंगी। जी जी सर, आप बताइएगा। मैं यही इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। अगर कोई ऐसी ईमेल या मैसेज आपको आता है, किसी भी जी रिलायबल कंसल्टेंट के पास आप जाएं, उनसे उसके बारे में पूछें, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये फैक्ट्स हैं। और सबसे बड़ी बात, किसी पे जाने की जरूरत नहीं है। हाँ तमाम जी। गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट्स के ऊपर cic.gc.ca कैनेडियन वेबसाइट है, जिसके अंदर तमाम जो नॉन इमिग्रेंट एंड इमिग्रेंट प्रोग्राम्स, इनकी सारी डिटेल्स दी होती हैं। तो दे कैन ओके। चेक आइदर इट इज वर्केबल और नॉट। सो डायरेक्ट वेबसाइट से कंसल्ट करें या किसी रिलायबल कंसल्टेंट के पास जाएं, दे कैन गाइड देम। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे व्यूवर्स जितने भी इस टाइम हमें सुन रहे हैं, वो काइंडली अगर उनको इस तरीके का कोई मैसेज आता है या ईमेल्स आती हैं, तो जैसे सर ने बताया आप कंसल्ट कर सकते हैं मेन वेबसाइट पे जाके। सर मैं यहाँ पे पूछूंगी कि हम लोग कनाडा के बारे में ये बहुत सुनते हैं कि कनाडा में इजीली आपको वीज़ा मिल जाता है और आप बहुत इजीली कनाडा जा सकते हैं, वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो सर मैं पूछना चाहूंगी कि अगर किसी की स्टडीज इतनी नहीं है, उसके पास इतनी इंग्लिश की एबिलिटी उसकी इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो इतना एजुकेट नहीं है, तो क्या फिर भी कनाडा में ये जो एक सहूलत है या जाना जो है वो आसान है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ इंक्वायरीज आती हैं। जी। लोगों ने यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर जो लिंक्स दिए हुए हैं कि अब कनाडा में एजुकेशन की जरूरत नहीं है, मैट्रिक पास कनाडा जा सकता है, आइल्स करने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी स्किल्स हैं आप जा सकते हैं, ये सब फेक है। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। कनाडा जाने का क्राइटेरिया है, उसमें एज, एजुकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी, आपका वर्क एक्सपीरियंस, ये काउंट होता है। किसी भी प्रोग्राम में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि आप आइल्स किए बगैर या मैट्रिक आपने किया हुआ है तो आपको कनाडा का इमिग्रेशन या वर्क परमिट मिल जाएगा। ये सब र्यूमर्स हैं। जस्ट एक फेसबुक और यूट्यूब की तरफ से जो है कुछ वीडियोस आती हैं, जिसके बाद लोग जो है ना हमारे पास भी बहुत आते हैं कंसल्ट करने के लिए। इसमें कोई हकीकत नहीं है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर। बहुत अच्छे से बताया आपने। मैं ये भी जानना चाहूँगी कि सर कनाडा की बात तो हम कर रहे हैं, बट क्या यूके और यूरोप में भी हमें ये डन वीज़ा का बहुत सुनने को मिलता है। तो क्या वहाँ पे भी ये चीज़ पाई जाती है? और वहाँ पे भी क्या ये मासूम लोगों को ही जो है, जो इनोसेंट पीपल हैं, जो शायद नहीं इन चीज़ों को समझते, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हीं को टारगेट करते हैं क्या ये? मैंने आयशा पहले भी बताया, इसमें लोगों का भी फॉल्ट है। हाँ जी, वो इनोसेंट तो। जब एक बंदे के पास डॉक्यूमेंट ही पूरे नहीं है। हर हाँ जी। कंट्री की चेक लिस्ट है, चाहे आप यूरोप का वीजा अप्लाई करें, चाहे यूके का वीजा अप्लाई करें, कनाडा का वीजा अप्लाई करें। नॉर्मली ये जो यूरोप और यूके में विजिट वीजा के फ्रॉड्स बहुत ज्यादा होते हैं। होता हाँ जी। वही है, एप्लीकेशंस रेडी करते हैं, फेक डॉक्यूमेंट साथ लगाते हैं, किसी का सर जोड़ दिया, किसी के पैर जोड़ दिए, किसी को किसी का नहीं पता और उसको लॉ कॉलेज का जो है वो प्रिंसिपल शो कर दिया, किसी को इंजीनियर बना दिया। सो असल चीज यही होती है कि डॉक्यूमेंट्स फेक लगते हैं। हाँ जी। यूके और यूरोप बहुत प्रैक्टिस रही है, यूरोप में अभी भी चल रही है, यूके में काफी हद तक कम हो गया है।
लेकिन लोगों को आइडिया नहीं होता कि एक्चुअल में वीजा लेने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। हमारे पास अगर कोई बंदा आता है और वो जी। पूछता है कि जी यूके का वीजा अप्लाई करना है और जेन्युइन विजिटर है, वो फैमिली हाँ जी। विजिट करना चाह रहा है, प्लेयर ट्रिप करना चाह रहा है, या कोई बिजनेस टूर पे जा रहा है, मेडिकल वीजा की रिक्वायरमेंट है, तो हम उसको शुरू से लेके गाइड करते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं। अगर जॉब कर रहा है उसका कॉन्ट्रैक्ट, उसका एम्प्लॉयमेंट लेटर, सैलरी स्लिप्स हम मंगवाते हैं। अगर बिजनेस कर रहा है हम उसका एनटीएन टैक्स रिटर्न्स मंगवाते हैं, उसके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं, प्रॉपर्टी एंड एसेट्स मंगवाते हैं। उसके बाद उसकी बैंक स्टेटमेंट को प्रॉपर रिव्यू करते हैं कि एम्बेसी की किसी किस्म का कोई इसके ऊपर ऑब्जेक्शन तो रेज नहीं होगा। अगर कोई ऐसी चीजें होती हैं हम उसको 2-3 महीने प्रॉपर केस को टेक ओवर करते हैं। उसके बाद जब हम इस चीज पे कंफर्म होते हैं कि बेसिक जो ऑब्जेक्शंस हैं उसको हमने खत्म कर दिया है, इवन देन हम अपने क्लाइंट को गारंटी का वर्ड यूज नहीं करते कि आपका गारंटीड वीजा लगेगा, बिकॉज वी आर चार्जिंग फॉर आर अगेंस्ट आर सर्विसेज, वी यस। आर गिविंग आर टाइम। हमारा स्टाफ है, हमारा ऑफिस है, हमारे मीन जो यूज होते हैं हमारे टाइमिंग्स, हम उसका जी जी। चार्ज करते हैं। वी नेवर चार्ज हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स कि जी ये हमारे आप इतने वीजा लगेगा तो दे दीजिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो क्लाइंट बिल्कुल। यूरोप यूके के लिए सबसे पहले उसकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, उसके पास स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स होनी चाहिए, फैमिली बैकग्राउंड उसका बैकएंड पे होना चाहिए, फैमिली टाइज वो प्रूव करेगा कि वो वापिस आएगा, उसका बाहर जो जाना है उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ही इज जस्ट गोइंग टू पे अ विजिट, दैट देयर यस। कैन बी एनी रीजन, लेकिन उसको ये प्रूव करना है ही इज अ जेन्युइन विजिटर एंड ही विल कम बैक आफ्टर पेइंग द विजिट। ओके। बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली में सर हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में लोग बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स की तरफ चले गए हैं। आई थिंक सो यही वजह है कि उनके साथ फ्रॉड्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, कि वो जस्ट ये देखते हैं कि कम टाइम में हम ये चीज़ अचीव कर लेंगे, जो कि आई थिंक सो पर्सनली कि वो हर काम के लिए एक प्रोसीजर रिक्वायर्ड होता है और आपको एक-एक करके वो चीज़ें करनी पड़ती हैं, देन आप जो है वो एलिजिबल होते हैं किसी भी काम के लिए। जी आयशा, बहुत सही कह रहे हो आप। जी, जी, बिल्कुल सर। और बिल्कुल, आई थिंक सो कि इसके अंदर जो हम लोगों ने आज जो हमारा जो सेशन था वो टॉपिक ही ऐसा है, और हम लोगों ने एस्पेक्ट्स पे बात भी की कि ये चीज़ें हम लोगों को फेस करने में मिलती हैं, और एज़ अ कंसल्टेंट, एज़ अ डायरेक्टर ऑफ दिस मतलब कंसल्टेंसी जो आप देते हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि लोगों की साइकी या वो किस तरीके से सोचते हैं। सर मैं यहाँ पे पूछना। जी, जी सर। मैं थोड़ा सा आपको ऐड कर दूं, कोई भी बंदा आपको ये कहता है कि आपने कुछ नहीं करना, कोई जो डॉक्यूमेंट आपके पास हैं बस वो हमें दे दें, बाकी हम सारा कुछ मैनेज कर लेंगे, कोई आपको कम टाइम बता देता है किसी चीज के ऊपर, या आपको बिल्कुल रिलैक्स कर देता है किसी वीजे के ऊपर, ये सब मेरे ख्याल में उसमें आते हैं, फेक सबमिशंस में आते हैं, फ्रॉड या मिसप्रेजेंटेशंस में आती हैं ये सब चीजें। बिल्कुल, बिल्कुल सर, ऐसा ही है। सर मैं आपसे जस्ट ये पूछना चाहूँगी एंड पे कि अगर आपने बिज़नेसमैन वगैरह के बारे में बताया, या कोई विज़िट वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं, या ऐसा, मैं थोड़ा-सा स्टूडेंट्स के बारे में जानना चाहूँगी कि अगर एक स्टूडेंट ने जाना है अपने किसी भी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जाना है या पीएचडी के लिए जाना है, तो उसके लिए उसको क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी ताकि वो किसी फ्रॉड में ना आ जाए, या वो उसके साथ कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए? मैं आयशा आपको 3 मेजर चीजें हैं, मैं उनका तीनों को बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले मैं स्टडी के बारे में बताता हूँ। हुँ। स्टडी में जैसे हम कोई ऑलमोस्ट 13 कंट्रीज में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर ओके। यूनिवर्सिटी का अंडर ग्रेड के लिए, पोस्ट ग्रेड के लिए क्राइटेरिया है, जी। उसमें उनकी मार्क्स आपके होने चाहिए डिजायर्ड। उसके बाद आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वो चेक करते हैं, गैप नहीं होना चाहिए अंडरग्रेड के लिए। 1 ईयर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया 1 साल तक का गैप एक्सेप्ट करता है, इससे ज्यादा गैप एक्सेप्ट नहीं करता। यूरोप में इसी तरीके से गैप जो अंडरग्रेड के लिए है वो बहुत ज्यादा नहीं चलेगा। आपको अंडरग्रेड के लिए 5.5 आइल्स, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज डिमांड ओवरऑल 6 बट नॉट लेस देन 5.5 इन आइल्स। ओके। कनाडा में एसडीएस जो प्रोग्राम है, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, उसमें आपको 6 ईच आइल्स चाहिए, 1 साल की पूरी फी पे करनी होती है। और जीआईसी
एक आपका ब्लॉक अकाउंट आप ही के नाम पे ओपन होता है, उसमें आपको 1 साल के अपने फंड्स सबमिट डिपॉजिट करवाने हैं। ऑस्ट्रेलिया में आपको हाफ ईयर की फी यहाँ देनी पड़ती है। क्राइटेरिया वही है, आईएलटीएस एजुकेशन, चाहे वो अंडर ग्रेड है या पोस्ट ग्रेड। पोस्ट ग्रेड के लिए ओवरऑल 6.5 आईएलटीएस रिक्वायर्ड है, और अंडर ग्रेड के लिए ओवरऑल 6 रिक्वायर्ड है, नॉट लेस देन 5.5। इसमें आपने टेम्पररी रेजिडेंस वीजा है, टेम्पररी रेजिडेंस वीजा में विजिट वीजा, वर्क वीजा एंड स्टडी वीजा। इसमें आपने क्लियरली अपनी इंटेंशंस ये देनी है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री यू विल कम बैक एंड यू विल सर्व योर कंट्री। जब तक हम ये इंटेंशन शो नहीं करेंगे, वीजा के चांसेस आपके बहुत अच्छे नहीं होंगे। ठीक है। क्राइटेरिया आइल्स, एडमिशन एंड वीजा असिस्टेंस, ये तीनों हम सर्विसेज देते हैं। इसके बाद इमिग्रेशन, कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो आपको एज का फैक्टर, एजुकेशन का फैक्टर और इंग्लिश लैंग्वेज और एक्सपीरियंस के बगैर, इन चीजों को असेस किए बगैर आपको इमिग्रेशन प्रोवाइड करता है। तो इमिग्रेशन के लिए सख्त क्राइटेरिया है, उसमें एज की लिमिटेशन है, एजुकेशन का अप टू द मार्क होना, और इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी जो है, आइल्स आपका स्कोर है उसका अप टू द मार्क होना, ये आपकी सक्सेस की मेन फैक्टर है। जब कोई भी कैंडिडेट इन फैक्टर्स में फॉल करता है, ही कैन इजीली गेट और शी कैन इजीली गेट द इमिग्रेशन। विजिट वीजा अप्लाई करना है, जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपकी फैमिली टाइज हैं, अगर आपकी फाइनेंशियल टाइज हैं, आपकी सोशल इकोनॉमिक टाइज हैं कंट्री के साथ, तो यू कैन इजीली गेट अ विजिटर वीजा। ओके, ठीक होगा। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को बताया। और वो जितने भी लोग, जितने भी व्यूअर्स हमारे हमें देख रहे हैं, जिनके साथ फ्रॉड हो चुके हैं या जो इस चीज़ को देख रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, और उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि उनको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और वो इंशाल्लाह ये जो फ्रॉड एक चल रहा है उससे बच सकेंगे। सर, जाते जाते कोई आप मैसेज देना चाहें अपनी तरफ से हमारे व्यूअर्स को? मेरा मैसेज यही है, देखें, इस वक्त जो दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, आपका राइट है आप अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाएं, पढ़ें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल होती हैं, हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैक्सिमम स्कॉलरशिप्स का अरेंज करें। और दूसरा, अगर आप इमिग्रेशन ले सकते हैं, पाकिस्तान में जॉब्स का जो आपको ओवरऑल सिनेरियो पता है, तो ये एक अपनी नेशन की हेल्प है। अगर आप पॉइंट्स मीट करते हैं, आप बाहर जा सकते हैं, आप ना सिर्फ अपने करियर को, अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि आप अपनी फैमिली, क्लोज रिलेटिव्स और उसके बाद जो आपके इमीडिएट दूसरे रिलेटिव्स हैं उनके लिए भी जो है एक अच्छा सोर्स बन सकते हैं, उनको बुलाने के लिए या पीछे उनको आप सर्व करने के लिए, उनको अच्छी जिंदगी देने के लिए। सो ये लेना चाहिए। हमारे पास हाइब्रो इंटरनेशनल में, कैवलरी ग्राउंड में हम लोकेटेड हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, हम मिलने के कोई चार्जेस नहीं है, एडवाइस टोटली फ्री है, कोई भी लेना चाहे, वी आर हियर टू सर्व। ओके, थैंक यू सो मच। और जितने भी हमारे व्यूअर्स में और वो कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो आप ज़रूर हाइब्रोस के पास जाएं। सर ने आपको बताया कि उनकी लोकेशन कहाँ पे है, और बिल्कुल फ्री जो है वो आपसे एडवाइस या जो भी आपने बातचीत करनी है उनसे, वो आपको जो है वो सर्व करते हैं वहाँ पे। सो थैंक यू सो मच सर। और मुझे बहुत कुछ पर्सनली आपसे सीखने को मिला है, और आई थिंक सो हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपसे। दोबारा इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, और दोबारा हम लोग जो है वो सर शाहिद महमूद को दोबारा बुलाएंगे किसी और टॉपिक पे, इसी तरह का, इससे रिलेटेड कोई टॉपिक मिलता जुलता। तो तब तक के लिए हम लोगों को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। थैंक यू आयशा। यू वेलकम सर।